जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे फिजिक्स और उसके अलग से जो है हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी। और बुक का नाम था क्या सर? वर्णिका। और वर्णिका बुक में हम लोग लेसन 1 यानी दही वाली मगम्मा, लेसन 2 ढहते विश्वास, ये तीनों को मैंने बहुत बारीकी ढंग से समझाकर इस चैनल पर अपलोड करने के काम किया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है मैं जो है लेसन 3 पढ़ने वाला हूं, जिसका शीर्षक है माँ। क्या है सर शीर्षक? माँ। तो इस शीर्षक पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे कि जे इसके लेखक कौन है, इसको मैं कैसे याद करूंगा, एक कैसा कहानी है, मैं इसको कैसे याद करूंगा कि ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। इस सारा चीज़ों को मैं बारीकी ढंग से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी होगा उसको क्या कर दे बच्चों? प्रेस कर दे, मतलब बजा दे। जिससे हुआ सर क्या? जिससे होगा क्या कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा वह वीडियो सबसे पहले आप तक जाएगी। तो चलिए आगाज़ करता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है, तो इस चैनल पर टाइम बर्बाद करने के लिए मैं नहीं आया हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। यह कहानी पढ़ने के बाद जरूर आप कमेंट करके बताइएगा कि कहानी आपको कैसा लगा। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो लेसन का नाम है क्या सर? माँ। लेसन का क्या नाम है? शीर्षक का नाम क्या है? माँ। इसके लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। और ये कैसा कहानी है सर? ये गुजराती कहानी है। कैसा? गुजराती। मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्या रटते रहूं कि माँ के लेखक ईश्वर पेटलीकर है? नहीं, रटना नहीं है, दिमाग लगाना है। माँ, तो माँ जो है क्या होती है? माँ एक ईश्वर होता है। जिस व्यक्ति का, जिस इंसान के माँ और पिताजी हैं उनको हम बोलते हैं ना ईश्वर। तो आप यहाँ से दिमाग लगाइए कि माँ एक ईश्वर होती है। तो माँ एक ईश्वर होती है, तो यहाँ से धर लें कि माँ के लेखक है ईश्वर पेटलीकर। ऐसा ही माँ जो कहानी है, माँ कहानी जो है कैसा कहानी है? तो बच्चों बड़ा प्यार से बोले, गुजराती कहानी है। इसको याद कैसे करेंगे सर? इसको याद करें कि माँ जो है ईश्वर है और किसी के माँ जो है क्या हुआ? गुजर गया। माँ क्या होगी सर? गुजर गया। गुजर गया से हम धर लें कि माँ कहानी जो है कैसा कहानी है? तो यह एक गुजराती कहानी है। बच्चों मैं 3 जो ट्रिक दिखा बताया, जो कैसा लगा? माँ के लेखक तमाशा, माँ एक ईश्वर होती है, इसके लेखक ईश्वर पेटलीकर है। माँ कैसा कहानी है? तो माँ गुजर गई। माँ गुजर गई से धर लेंगे माँ जो है गुजराती कहानी। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए मैं इस कहानी को शुरू करता हूँ। एक माँ है और उस माँ के 3 नहीं टोटल 4 बच्चे हैं। ये माँ है, माँ के 2 पुत्र हैं और माँ के 2 पुत्री हैं। दो बड़े लड़के हैं और छोटे लड़के हैं, दोनों को शादीशुदा हो गए हैं, दोनों के पति पत्नी है, बड़ा आराम से हुआ अपना जिंदगी एकदम ऐसे बिता रहे हैं। समझ रहे हैं ना? ये 2 बेटियां हैं, एक का नाम है कम्मू और एक का नाम है मंगू। मंगू जो है चारों में सबसे छोटा है। ये जो मंगू है ये चारों भाई बहन में सबसे छोटा है। तो क्वेश्चन पूछे कि माँ के कितने संतान थे? 4। माँ के कितने पुत्र थे? तो 2। माँ के कितने पुत्रियां थी? तो 2। यहां तक समझ गए? मंगू जो है माँ के सबसे छोटे थे, सबसे छोटे बच्चे थे, जिसको नाम था मंगू। और वह जन्म से ही, जैसे ही जन्म ली थी, वह जन्म से ही गूंगा और पागल थी। कौन? मंगू। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप समझे कि मंगू जो है जन्म से क्या थी? गूंगे और पागल। मंगू की उम्र कितना हो गया था? 12 वर्ष। और मंगू की जो बड़ी बहन है इसको नाम था क्या? कम्मू। सवाल पूछे कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? कम्मू। मंगू जो है कितने बरस के थे? तो 12 वर्ष के। मंगू जन्म से क्या थी? तो पागल थी। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए यहाँ तक पात्र को समझ गए। माँ है, माँ के टोटल 4 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटियाँ हैं। मंगू को अगर छोड़ देंगे तो कितने बचेंगे? 1 2 3। तो पूछे कि मंगू के अलावा माँ के कितने संतान थी? तो आराम से बोलेंगे कि मंगू के अलावा माँ के 3 संतान थे। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात को आप बहुत बारीक ढंग से समझ पाए होंगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आगे। आपको पता था कि जो माँ कहानी कैसा कहानी है सर? ये तो गुजराती कहानी है।
अब ये गुजराती कहानी है, तो क्या मैं बिहार बोर्ड में पढ़ने वाला हूँ, मैं बिहार का स्टूडेंट्स हूँ, तो क्या गुजरात में समझ में आएगा कहानी? नहीं ना। तो इसको हिंदी में कर दिए, हिंदी में अनुवाद कर दिए, जिनका नाम है गोपाल दास नागर। क्या नाम है सर? गोपाल दास नागर। पूछेगा कि माँ कहानी को हिंदी अनुवाद किसने किया? आराम से बताएंगे, गोपाल दास नागर। कौन सर? गोपाल दास नागर। यहाँ तक समझ गए। चलिए, लेखक के कुछ जो है कहानी है और कुछ उपन्यास है जिसको आप याद कर लें। तो देखिए, लोकप्रिय उपन्यास है काला पानी। पूछे कि काला पानी जो है किनकी लोकप्रिय उपन्यास है? ईश्वर पेटलीकर के। अब कोई काला पानी पिएगा तो ईश्वर के देन से ही तो बचेगा। काला पानी पिएंगे तो बच जाएंगे जी? नहीं। तो काला पानी को ही ईश्वर का देन है। खून की सगाई, सगाई मैंने होता है शादी होना, अब खून से सगाई हो रहा है, तो ये सब ईश्वर न कर सकते। मतलब याद करने की मैं दिमाग बता रहा हूँ। काला पानी कोई पिएगा नहीं, इस ईश्वर के देन है। खून की सगाई, खून से सगाई होगा, ये भी ईश्वर के देन। तो आप यहाँ से याद कर लें कि खून की सगाई के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। काला पानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। यहाँ तक चीज़ों को समझ चुका हूँ। चलिए मैं कहानी को स्टार्ट करता हूँ, ताकि आप कहानी को एकदम गौर से सुनिए और बताइए जरूर कॉमेंट करके कहानी कैसा लगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए कहानी को स्टार्ट करता हूँ। माँ है, माँ के 4 बच्चे हैं, 2 बेटा और 2 बेटी। एक छोटी बेटी है जिसका नाम है मंगू और बड़ी बेटी नाम है जिसकी कम्मू। इसमें बेटा का चर्चा नहीं किया गया कि उसकी नाम क्या है, ठीक है ना। मंगू जो है जिसकी उम्र 12 वर्ष है, यह बचपन से ही मतलब जब से जन्म ली है जब से ही गूंगी और पागल है। मेरे प्यारे बच्चों, अब होता क्या है कि एक माँ के 4 संतान है, एक बच्चा जो है पागल है, जन्म से ही गूंगा और पागल है, तो उसका सारा जो है खाना खिलाना, पेशाब कराना, शौचालय पहुंचाना, ड्रेस चेंज करना, उसकी बिछावन चेंज करना, इस सारा के सारा काम उनकी माँ किया करती थी, ठीक है। अब हुआ क्या, धीरे धीरे सब दिन वैसे ही करती थी। धीरे धीरे इनकी एज जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही, और इनकी जो 2 पुतोह हुआ, मतलब कि माँ के 2 बेटे के जो पत्नियां हुई वो, और एक कम्बू जो सिस्टर हुई, इसकी बड़ा मंगू की जो बड़ी बहन हुई, वो जो है माँ के बोलती थी कि इतना बड़ा हो गया है, ये अपने से शौचालय नहीं जा सकती है, अपने से पेशाब नहीं कर सकती है, अपने से बाल नहीं झाड़ सकती है, अपने से ड्रेस चेंज नहीं कर सकती है। ये सारा के सारा जो है आप जो है ऐसे पागल कर दिए हैं, आप इसका पागलपन बना दिए हैं। ये हर लोग जो है माँ को कहा करते थे, मतलब ये माँ है, ये जो है इनसे प्यार करते थे, मतलब प्यार करने को तो रियल में बेचारी पागल थी, रियल में ही पागल थी। तो ये सब का कहना था, इनकी पतोह वगैरह कहना था कि तू ही है जो मन बढ़ू बना दिया है उसको। यानी मैवा के बोल रहा है दोनों भाई बहन और पुतोहियन और बहनी, कि तुम ही जो है मंगू को मन बढ़ू बना दिया है, पागल कर ले। तुम अगर उसको छोड़ेगा, तुम काम उसकी नहीं करेगा, तो क्या वो अपने से नहीं करेगा? वो माँ है ना, कैसे छोड़ सकती है? तो बच्चों, सब बोलता था कि जो मंगू को जो मन बढ़ो तू ही बना दिया है, यानी माँ पर गुस्सा करती थी। लेकिन फिर भी माँ जो है खाना खिलाना, ड्रेस चेंज करना, कपड़ा धोना, स्नान करवाना, बाल झाड़ना और शौचालय ले जाना, यानी पेशाब करने के लिए ही बेचारी मंगू जो है वो अपने बिस्तर से नहीं उतरती थी। वो सारा जो है पेशाब मल मूत्र सब जो है बिछावन पर ही कर दिया करती थी। कौन? मंगू। अब हुआ बात कि सारा काम, खाना भी यही खिलाना, कोई नहीं, मतलब खाना भी खुद से नहीं खाती थी। अब बेचारी माँ जो है कैसे उसको छोड़ सकती है, सारा काम जो है माँ करती थी। पूरा घर के आदमी चिढ़ते थे कि आप जो है मंगू को मन बढ़ू बना दिए हैं, क्योंकि आप उसको काम करके दे रहे तभी तो ऐसे करती है। लेकिन माँ है ना, उनको पता है कि उनके 4 संतान थे, उसमें एक संतान जो है गूंगी है, पागल है, वे कैसे छोड़ सकते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, सब भल्ले उसे बोल रहे हैं कि आप मन बढ़ू बना दिए हैं रियल में, लेकिन ऐसा बात नहीं था, बेचारी रियल में पागल थी जन्म से। हुआ क्या बच्चों, लोग गांव घर के लोग बोला करते थे माँ को कि माँ, ये मंगू जो है इसको एक अस्पताल है, इस अस्पताल में क्या करिए, इस मंगू को भर्ती करा दीजिए और वहां से मंगू ठीक हो जाएगी। पागलों की अस्पताल होती न है, तो गांव घर के लोग बोला करते थे कि देखिए मंगू आपकी पागल बेटी है,
तो इसको क्या करिए, जो अस्पताल है उस अस्पताल में इसको भर्ती करा दीजिए, वहाँ होगी कि वहाँ से ठीक होकर चल आएगी। लेकिन माँ डरती थी, उन्हें लगता था कि हम माँ हैं तो अपनी बेटी को समय पर शौचालय ले जाना, समय अगर पेशाब करने के लिए बोल देते पेशाब करने के लिए मैं ले जाता हूँ, बिछावना इसको चेंज करता हूँ, बिछावन अगर भिन जाता तो बिछौना अलग चेंज करता हूँ, इसका मैं ड्रेस बदलता हूँ, इसको मैं स्नान करवाता हूँ, समय पर खाना देता हूँ। लेकिन अगर वह अस्पताल में मैं मंगू को छोड़ दूंगा तो वहाँ इतना सारा काम कौन करेगा। यानी माँ जो है अस्पताल को गौशाला समझते थे। क्या समझते थे बच्चों? गौशाला। अब गौशाला किसको कहते हैं सर? गौशाला उसको कहते हैं जहाँ भैंस बांधा जाता है। हम लोग जहाँ भैंस गोरू बांधते हैं उस घर को बच्चों गौशाला बोलते हैं। यानी जिस घर में जानवरों को बांधते हैं उसको हम गौशाला कहते हैं। तो ऐसे ही माँ जो है अस्पताल को क्या समझते थे? तो गौशाला। पूछेगा क्वेश्चंस कि अस्पताल को गौशाला कौन समझते थे? आराम से आंसर बताएंगे माँ, क्योंकि उनको लगता था कि वहाँ अस्पताल है, वहाँ सब बच्चों को ऐसा ही पागलों को ढेर लगाया जाता है, ऐसी कहानी खाना पीना देता हो कि नहीं, टाइम पर खियाना पियाना नहीं, गौशाला की तरह ऐसे ही छोड़ देगा। हम नहीं, हम वहाँ भर्ती नहीं करा सकते हैं। ये कौन बोल रहा है? ये उनकी माँ बोल रहा है। कब? जब लोग कह रहा है कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करा दीजिए, वहाँ जाएगी, वहाँ से ठीक हो गई चल आएगी। मेरे प्यारे बच्चों, एक की बेचारी जो है ऐसा ही टेंशन में, ऐसा ही दिन रात मंगू मंगू मेरा मंगू कैसे ठीक होगा, दिन भर टेंशन में रहा करती थी, बेचारे जीवन यापन कर रही थी। माँ को पति नहीं थे, इनके पति नहीं थे। अब हुआ क्या, एक बार की बात है कि एक यहाँ से ज्योतिष आते हैं। ज्योतिष का मतलब पढ़े लिखे साधु जो होते हैं, गांव घर में साधु आते हैं और वो साधु बोलते हैं इन माँ से कि देखिए माँ, आपकी जो बेटी मंगो जो है, आप इस प्रकार के पूजा पाठ कीजिए। एक मंदिर का नाम बताते हैं, वहाँ बोलते हैं कि जाके पूजा करिएगा, चढ़ावा चढ़ाइएगा। आपका बेटी जो है अगहन महीना में, कई महीना में बाबू? अगहन महीना में, अगहन महीना में जो है आपका बेटी ठीक हो जाएगी। एक ज्योतिष बोलते हैं, एक ऋषि बोलते हैं, मतलब ज्योतिष का मतलब साधु आप कह सकते हैं। वह साधु इस माँ को बोल दिया कि अगहन महीना में तो बेटी जो है एकदम ठीक हो जाएगा। मैं आज से दुआ करता हूँ, मैंने कुछ थोड़ा सा झाड़ फूक किए ज्योतिषी और बोले कि आपका बेटी जो है अगहन महीना में जो है ठीक हो जाएगी, एकदम पागल नहीं होगी, वो अच्छा से चलने लगेगी, अच्छा से बोलने लगेगी, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। अब अगहन महीना तो क्या करिए, इंतज़ार कीजिए। अब बेचारी माँ जो है आराध्य कर रही है, कोशिश कर रही है कि कब अगहन के महीना में, देखिए यहाँ मैं लिखा हूँ अगहन महीना आराध्य था, वह जो है अगहन महीना सोच रही कि कब अगहन महीना आवे और मेरा बेटी जो है मंगू, जो सबसे छोटी बेटी है, वह ठीक हो जाए। मेरे प्यारे बच्चों, फिर भी मंगू जो है अगहन आती है, फिर भी जो है मंगू ठीक नहीं होती। कहने का मतलब ज्योतिषी जो है सही झूठे फालतू बातें बोल के चला गया, लेकिन मंगू अगहन महीना में भी ठीक नहीं हुआ। सवाल आएगा कि माँ के लिए कौन महीना जो आराध्य था? आंसर टिक करिएगा, अगहन महीना। कौन सा महीना बुआ? अगहन महीना। अब होती क्या है बच्चों, ऐसा ही होते रहा, दिन बीत रहा है, ठीक भी नहीं हो रही है। माँ जो है टेंशन पर टेंशन जी रही है। एक बार की बात है कि उसी गांव में, जिस गांव में मंगू की माँ रहती थी और मंगू रहती थी, उसी गांव में एक लड़की थी बेचारी, जिसका नाम था कुसुम। देखिए प्यारी सी लड़की है, इसको एक बार चेहरा देखिए। यह कुसुम जो लड़की थी उसी गांव में कन्या विद्यालय में पढ़ती थी। कौन विद्यालय में पढ़ती थी बाबू? कन्या विद्यालय में। सवाल पूछेगा कि कुसुम जो है किस विद्यालय में पढ़ा करती थी? आराम से टिक करिएगा, कन्या विद्यालय, चाहे कन्या उच्च विद्यालय। अब एक दिन की बात है कि कुसुम जो है उस कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की पागल हो जाती है। क्या कहूँ सर, क्या बोले सर? हाँ, कुसुम नाम की एक लड़की जो कन्या उस विद्यालय में पढ़ती थी, वह एक दिन का होती है कि पागल हो जाती है। इसकी खबर जो है मंगू की माँ को सुनाई पड़ा कि चलो, एक मेरे ही गांव की लड़की जिसका नाम था कुसुम,
वह भी पागल हो गई है। अब मंगू की माँ के थोड़ा सा चेहरा पर मुस्कुराहट आई कि चलो मेरे तरह एक और बच्ची जो है पागल हो गई, क्योंकि हर इंसान सोचता है ना हम है तो लगे कि चलो हम ही इकलौता है, मुझे बहुत बेइज्जती है। लेकिन आपको जैसे एक आध अगर और मिल जाएगा तो आपको लगे चल हमारा ऐसे नगवाऊ है ना। बस बस वैसे ही मंगू की माँ जो है उनको लगता है कि चलो मेरे ही बेटी की तरह एक और जो है लड़की पागल हो गई। मैंने थोड़ा सा वो खुश हो जाती है। कौन? मंगू की माँ। अब क्या होती है बच्चों, कहानी बढ़ती जा रही है, हो दिन बीतता जा रहा है। अब क्या होता है कि गांव के लोग उस कुसुम को बोलता है, कुसुम को परिवार के बोलते हैं, जैसे मंगू की माँ के बोल रहे थे कि मंगू को अस्पताल में भर्ती कराइए, वहाँ से क्या होगा मंगू जो है ठीक होके आ जाएगी। वैसे ही कुसुम की परिवार को लोग बोला कि जाइए कुसुम को जो है अस्पताल भर्ती करा दीजिए और वहाँ जाके आप ठीक, वहाँ से कुसुम हो जाए ठीक होकर चल आएगी। तो बच्चों कुसुम का जो है परिवार मान गए और कुसुम को जो है हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। कुसुम वहाँ रही, कुछ दिन रहा, 15 दिन 10 दिन जो भी हो, जितना दिन की इसकी लाइफ चले उतना दिन तक क्या करती है कुसुम उस हॉस्पिटल में रहती है और वहाँ बढ़िया से जो है इनकी देखभाल, बढ़िया से खाना, टाइम पर स्नान कराना, टाइम पर कपड़ा चेंज कराना, बढ़िया तरीके से रखना, आराम से इसकी पूरी बारीकी ढंग से कुसुम को इस अस्पताल में इलाज चला। बच्चों कुछ दिनों के बाद कुसुम जो है वहाँ से ठीक होकर के वो अपने गांव लौट जाती है। कौन? कुसुम। अब बच्चों कुसुम पागल हो गई थी, वहाँ अस्पताल गई, वहाँ से ठीक होकर अपने गांव आ गई। अब जो है मंगू को पता चला, सॉरी मंगू की माँ को पता चला ना, मंगू तो पागल थी, मंगू की माँ को पता चला है कि जो कुसुम जो पागल लड़की थी वह ठीक होकर वहाँ से चल आई। अब होता क्या है, मंगू की माँ यानी जो माँ है वह कुसुम को एक दिन अपने घर बुलाती है और सारा बात पूछती है कि कुसुम अगर आप वहाँ रहते थे तो क्या आपको सही समय पर खाना मिलता था? कुसुम बोला हाँ। अगर आप कुछ गलती से अगर डॉक्टरों को मार देते हो, क्योंकि पागल तो मार देगा, पागल के पास दिमाग नहीं ना है। वो कुसुम से पूछ रहे उनकी माँ कि अगर कोई पागल डॉक्टर को अगर मार देता है तो क्या डॉक्टर उसको मारने लगते हैं? बोले कि नहीं, कुछ नहीं। अगर आपके बाल झाड़ा हुआ नहीं है तो क्या डॉक्टर आपको बाल झाड़ती थी, नस बाल झलती थी? हाँ, नर्स जो है तुम्हारा बाल भी आराम से क्या करेगा, झाड़ देगा। अब जो है माँ को धीरे धीरे लगने लगा क्यों जो अस्पताल है वहाँ तो इलाज बहुत बढ़िया से होती है, अगर कोई पागल गलती करता है तो उस पर डॉक्टर बोलती नहीं है। उनको लगा कि चलो भाई मैं भी अपनी बेटी जो मंगू है इस मंगू को उस अस्पताल में क्या करता हूँ भर्ती करा। तो क्यों? क्योंकि कुसुम वहाँ जाके इलाज करा के आई है, कुसुम ठीक हो गई तो मेरा भी बेटी जो है ठीक होकर वहाँ से चली आएगी। मेरे प्यारे बच्चों अब क्या करता है कि मंगू अपने बेटी, सॉरी मंगू नहीं माँ ना यार, माँ अपनी बेटी मंगू को अस्पताल भेजने के लिए सोचने लगती है। इसका बेटा जो है बाहर काम करते थे, वहाँ क्या किए पत्र लिखा, पत्र लिख के अपने बेटे को क्या किया बुलाया कि चलो मैं मंगू को हॉस्पिटल में भर्ती कराता हूँ। तो पूछे कि जब पत्र लिख कर माँ किसे बुलाया तो अपने बड़े बेटे को। तो पत्र लिखकर अपने बड़े बेटे को बुलाया अपने घर और मंगू क्या करता है कि ले जाने की कोशिश करते हैं। जाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से बैलगाड़ी धरते हैं। कौन सी धरते हैं सर? बैलगाड़ी, क्योंकि गांव से निकलेंगे तब ना ट्रेन। अब मेरा गांव यहाँ है, मुझे पटना जाना है तो मैं यहाँ से बस धरूंगा, फिर ट्रेन धरेंगे तब ना जाएंगे। वैसे ही बच्चों मंगू और मंगू की माँ और मंगू की भाई तीनों जो है यहाँ से बैलगाड़ी से धर के फिर ट्रेन धरा और ट्रेन धर के फिर कहाँ हॉस्पिटल पहुँचे। बैलगाड़ी धरे, ट्रेन धरे और फिर क्या किए वहाँ हॉस्पिटल पहुँच गए। देखिए वापस कौन सी से आए थे सर? घोड़ा गाड़ी से, याद रखिएगा वापस कोई से आए थे? घोड़ा गाड़ी। कौन गाड़ी सर? घोड़ा गाड़ी। तो बच्चों अब क्या करते हैं तीनों जो है बैलगाड़ी से क्या किया ट्रेन पर पहुँच गए। और ट्रेन पर जैसे ही पहुँचते जानते हैं ट्रेन पर पहुँचने के बाद ट्रेन में जब बैठिएगा तो आस पास जो लोग हो जो अजीब अजीब बात करेंगे। वो आपका ये बेटी है, कहाँ ले जा रहे हैं? ओहो वहाँ ले जा रहे हो, अस्पताल में ले जा रहे हैं? बोलेंगे हाँ अस्पताल में ले जा रहे हैं भैया, वहाँ ठीक होगा, वहाँ को बढ़िया इलाज होता है।
नहीं वहाँ ले जाइए, बेकार ले जा रहे हैं, वो हॉस्पिटल है एकदम ख़राब है ना, बढ़िया से टाइम पर खाना देगा ना, मतलब वगैरह वगैरह चीज़ें जो है ट्रेन में इनको बोला जा रहा है। माँ जो है रोने लगती है कि क्या करें। बच्चों कहानी को यहीं पर एंड किया जाता है। इसके बाद थोड़ा सा और कहानी बच रही थी, बट क्या किया जाए,